जब रात के अंधेरे में टीना की डरावनी हंसी गूंजी, निर्मला को समझ आ गया कि यह सिर्फ उसकी बेटी नहीं रही, यह शैतान का घर बन चुकी थी। रात के अंधेरे में हर चीज पर खौफ छाया हुआ था। निर्मला बाबा जी के साथ घर वापस पहुंची। बाबा जी के चेहरे पर गंभीरता थी। जैसे ही वे दरवाजे के भीतर कदम रखते हैं, ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराता है। बाबा जी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। बाबा जी, यह घर नकारात्मक शक्तियों के कब्जे में है। इस जगह किसी बड़ी गलती की छाया है। निर्मला का दिल जोर से धड़कने लगता है। अचानक सीढ़ियों से टीना की डरावनी हंसी गूंजती है। निर्मला कांपते हाथों से बाबा जी की ओर देखती है। निर्मला बाबा जी, जल्दी कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबा जी ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। ऊपर मत जाइए, वह अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं रही, उस पर कब्जा हो चुका है। बाबा जी ने जमीन पर एक गोला बनाया और निर्मला से कहा कि उस घेरे के भीतर रहें। फिर उन्होंने अपनी माला निकाली और जोर जोर से मंत्रोच्चार करने लगे। जैसे जैसे मंत्र की आवाज तेज हुई, घर में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक टीना सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। टीना, तुमने मुझे यहां से निकालने की हिम्मत की? ये घर अब मेरा है। बाबा जी ने पूरी ताकत से एक लोटे में बंद गंगा जल टीना पर छिड़क दिया। वह चीखने लगी और जमीन पर गिर गई। पूरा घर जैसे भूकंप से कांपने लगा। निर्मला ने हिम्मत करके टीना को अपने सीने से लगा लिया। बाबा जी ने जोर से कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ। अगले पूर्णिमा की रात तक ये शक्ति फिर से लौट सकती है। ये सुनकर निर्मला के होश उड़ गए। क्या वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए बचा पाएंगी या ये शैतानी ताकत फिर लौटेगी? क्या निर्मला अपनी बेटी को इस शैतानी कब्जे से हमेशा के लिए बचा पाएगी या अगले चांद की रात ये डर वापस लौटेगा? कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें, लाइक और फॉलो करें और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।